सो राइट गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अनदर वीडियो। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। नहीं पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वॉच करो। धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा कि है ना। तो बहुत से लोग कमेंट करें कि अब आप थोड़ी सी अच्छी इंप्रूवमेंट करें। हम भी भाई सीख रहे हैं, साथ दो और नए नए बहुत से के ड्रामाज हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो पिछली पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कनाडा से वो लोग घूम कर आ रहे हैं, मतलब आते हैं और नई नई मेमोरीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 17वां एपिसोड रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो अपनी संस्या और उसकी जो फ्रेंड रहती है वो बहुत ही खुश होती है फोटोज़ को देख कर और याद करती है कि हमारे लिए बहुत मेमोरेबल है और कुछ दिन काश हम लोग और वहाँ रह पाते हैं। सो दूसरी तरफ ली और डोमेंसी प्ले कर रहे होते हैं, साथ ही साथ मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है ली का। तो वो काफ़ी अपसेट हो जाता है क्योंकि यार वो सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने फिर से आ जाती है। जिंग जो रहती है उसकी गर्ल कॉल आ जाता है। सो डोमेंसी तो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो उसकी दोस्त रहती है और चुपके से वो पूछता कि है तो क्या हुआ तुम्हारी, मतलब वो इंगेजमेंट का क्या हुआ जो तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग था, क्योंकि आपको पता है उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी। तो वो बताती है कि मैं वापस आ रही हूँ। तो बहुत खुश हो जाता है कि अरे तुम कम से कम ली के लिए एक चांस तो है। वो मतलब बताती है कि मेरे रास्ते में, मेरे सपनों के रास्ते में मैं किसी को आने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ गया कि हाँ चलो अब ली का चांस बनता है। सो यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है और ली भी हल्का सा ग्रेट करता है। तो डोमेंसी को अजीब सा लगता है, मतलब कि क्या वो आ रही कितना, मतलब खुश क्यों नहीं हो रहे हो, मतलब खुश क्यों नहीं हो रहे हो। तो वो गर्दन से पकड़े हुए होता है, बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो और जोर से पकड़ लेता है। तो बोलता है कि छोड़ो मुझे वरना मैं संशय से बोल दूंगा कि वो तुमसे कभी बात नहीं करेगी। तो बोलता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मतलब तुम्हारी बात क्यों मानेगी। तो इसलिए और वो जोर से पकड़ लेता है, बोलता आप मुझे सॉरी बोलो और मुझे सर बोलो तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। यहाँ पर ये लोग की बहुत अच्छी सी बातें होती हैं, थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली माहौल यहाँ पर होता है, ठीक है। देखो ये बहुत काफ़ी मज़ेदार सीन था। और दूसरी तरफ हमारी संस्या का रीयूनियन चल रहा होता है। स्कूल के जो फ्रेंड्स होते हैं सारे फ्रेंड्स आते हैं और साथ ही साथ ये जो लड़का रहता है ये मुझे सही नहीं लगता है, बता दे रहा हूँ पहले से ही। और संस्या के साथ काफ़ी फ्लर्ट कर रहा होता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो गई हो और मतलब इतनी प्रीटी हो गई ऐसा वैसा। और अब इन लोगों का जो हो रहा होता है कि जो एक गेम खेलते हैं ना, जूस का एक जूस होता है उसमें सारी चीज़ें डाल दी होती हैं और उसे बोला जाता है कि इसे पियो इसे पियो। सो वही होने वाला था। दूसरी तरफ डोमेंसी को पता चलता है कि संस्या पास में ही कहीं पर है। तो वो बोलता है कि मैं बस जा रहा हूँ देखने के लिए। तो उसके दोस्त बोलते हैं उसे स्टॉक करना जरूरी है क्या। तो बोलता है नहीं मैं स्टॉक नहीं, बस उसे जाके देखूंगा बस, और क्या। तो यहाँ पर ये लोग संस्या का गेम शुरू रहता है और यहाँ पर शुरू हो जाता है। देखो सब लोग कुछ भी मिलाते रहते हैं, पाउडर जो मन तो मिलाते रहते हैं। अब बोलते हैं अब इसे पियो, मतलब एक गेम शुरू होता है जिसमें संस्या हार जाती है और साथ ही साथ ये उसका एक लड़का जो रहता है वो भी हार जाता है। तो संस्या को इंप्रेस करने के लिए बोलता है संस्या मैं पीऊँगा तुम्हारे लिए। तो बोलता है कोई इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी ड्रिंक खुद ही पी सकती हूँ। तो सब लोग बोलता है ड्रिंक 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 ड्रिंक। तो समझ रहे हो ना, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा। तभी अपना हीरो डोमेंसी आता है और जैसे वो संस्या पीने जाती है वैसे बोलता है क्या तुम ये ग्रोस चीज़ पीने जा रही हो, क्या मतलब है इसका तुम्हारा। सब लोग अबाक हो जाते हैं। डोमेंसी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो क्यों मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देखने नहीं आ सकता, इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। सब लोग परेशान हो जाते हैं, अरे संस्या क्या कोई बॉयफ्रेंड है। और ये लड़का खासकर परेशान हो जाता है। तो वो पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। तो बोलता है, संस्या डिनाई कर देती है, बोलती है नहीं ये सिर्फ मेरा सीनियर है मेरे यूनिवर्सिटी में। तो यार ये थोड़ा सा डोमेंसी को बुरा लगता है इसके बारे में। सो लड़का एक मतलब समझ रहे हो ना, अब फिर से हाथ डाल के बोलता है संस्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसे परेशान करना बंद करो, समझे, चले जाओ यहाँ से। सो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा फिर से इनका, और साथ ही साथ जो होता है वो F4 का भी मजाक उड़ा देते हैं। बोलते F4 ये कौन है, मतलब ऐसा आउटडेटेड नाम है जैसा लग रहा कंप्यूटर का कोई जो F4 का बटन होता है ना, ऐसा कुछ लग रहा। तो संस्या उसे लेके जाती है क्योंकि वो जानता है गुस्सा पड़ रहा है। बोले क्यों तुम मुसीबत क्यों खड़े कर रहे हो। बोलता क्या मैं बस तुम्हें देखने आया हूँ, कोई इससे प्रॉब्लम होता है क्या। तो संस्या बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, देख लेना मुझे, अब चलो यहाँ से जाओ। सो डोमेंसी अपना बोलता है तुम्हें ये सब गंदी चीज़ें पीना जरूरी है क्या, क्योंकि आप जानते हो कितना वो चिंता करता है संस्या का। तभी उसका वो लड़के रहते हैं तुम ये पियोगी तभी हमारी दोस्त रहोगी। सो वो बोलता है कि तुम्हें ये लो क्लास लोगों के साथ ये सब करना जरूरी है क्या। तो मतलब लो क्लास किसको बोल रहे हो, मैं भी लो क्लास नहीं हूँ, हम लोग का भी तो कोई मेल नहीं होता है, तब चले जाओ यहाँ से। सो यहाँ पे मतलब डोमेंसी फिर उसे समझाता है। और यहाँ दूसरी तरफ ये देखो तो अपना स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और थोड़ी सी कान में उसको फुसफुसाता है, बोलता है चुपचाप से चले जाओ यहाँ से, संस्या के साथ फ्लर्ट मत करो। और फिर मतलब बोल रहा है कि ये बंदा कौन है जो मुझे हमेशा यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। तभी लोग वो गर्दन से उसको पकड़ के जाने के लिए बोलता है। तभी अपना डोमेंसी बाबा ये देखो हिट कर देता है, उसका माथा फूट जाता है। और ये लोग किसी को समझ में नहीं आता, ये लोग वेट कर रहे होते हैं बाहर में कि कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तभी भागो भागो हॉस्पिटल ले चलो इसे, ये सब चीज़ें होने लगती है। सो मुझे लगता है यहाँ पर गलत हुआ सही हुआ आप बताओ मुझे। तो यहाँ पर संस्या बहुत ज़्यादा गुस्सा पड़ती है और तो डोमेंसी बोलता है मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस वो लो क्लास लोगों के साथ तुम्हें बचाया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है, तुम्हें ऐसे लोगों के रहने की ज़रूरत नहीं है लो लाइफ। तो यहाँ पर संस्या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, ठीक है। और डोमेंसी अपने अलग तरफ से रहता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है। तो यहाँ पर बताओ डोमेंसी सही था कि कौन संस्या। वो बोलती है वो डरती और स्मेली है, मैं भी वही में से हूँ, वो मेरे फ्रेंड्स थे, ठीक है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है। सो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बताओ कि यहाँ सही कौन है। और यहाँ पर आई हेट यू बोल के जो वेट कर रहा था आई लव यू सुनने का, वो आई हेट यू सुन लेता है। और उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। संस्या यहाँ पर बहुत ही एम्बेरस फील करती है क्योंकि उसके दोस्तों के सामने ऐसा कुछ हो गया है। सो उसकी फ्रेंड जो बोलती है कि मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, उनको चिंता मत करो। और अब मुझे डोमेंसी आ रहा तुम्हें बताना चाहिए था। वो बोलती है कि मुझे खुद नहीं पता डोमेंसी कहाँ से कैसे आ गया था, ठीक है।
यार इनके बीच थोड़ा सा सही होता है यार, फिर से ये सब यही हो जाते हैं। तो घर में बैठती हैं तो उसके पिता ये बहुत मतलब इनका फैमिली बिजनेस जो होता है अच्छा चल रहा होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि डोमेंसी की वजह से ये सब हुआ है, डोमेंसी ने हमारी बहुत मदद की है, अब डोमेंसी को कुछ न्यू ईयर का गिफ्ट देंगे हम। और दूसरी तरफ संस्या उसे मिलने आती है, तो वहाँ वो बहुत गुस्सा होती है कि बोलते डोमेंसी का नाम मतलब, ठीक है। सो यहाँ पर ये आता है तो एक अपने मतलब दोस्त को मिलाता है, ठीक है, दोस्त नहीं अपने भाई को मिलाता है। बोलता है ये देखो ये मेरा चचेरा भाई, मेरा दूसरे माँ का बेटा है, और समझ रहे हो ना, यहाँ पे थोड़ी सी मीटिंग होती है कि मेरा भाई बहुत स्मार्ट है ऐसा वैसा। और ये लोग जब भी बात कर रहे होते हैं तो बोलता है कि डोमेंसी का नाम मतलब मैं बता दे रही हूँ, अगर डोमेंसी का नाम लिया तो मैं खाना खाने बंद कर दूँगी, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने मेरे दोस्तों के साथ मेरा मजाक उड़ाया है, मैं अपनी पूरी दिल की गहराइयों से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा चेहरा बना के वो बोलता है कि इस तरह बोलो उसको संस्या को, तभी वो मानेगी। और तो मतलब वो लोग सिखाते हैं कि संस्या को कैसे मनाना है, क्योंकि यार वो सच में उससे भी डोमेंसी को भी लगता है कि हाँ मैंने गलत कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो लोग सिखाते हैं कि कैसा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये सब नहीं जानता, मैं ये नहीं कर कुछ मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डोमेंसी को ये सब आदत नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। सो लुक एट हिम, ये कैसा ये मुझे लगता है संस्या इसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। तो वो पूछता है ली अगर तुम संस्या होते तो क्या करते, तो बोलता है मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी कभी इससे बात नहीं करता, अगर कोई मेरे दोस्तों को आके बिना फालतू के मार के चले जाए तो मैं तो ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगा। सो यहाँ पर उसके नेक्स्ट क्लास में सुबह जब होती है तो उसके दोस्त को बुलाते हैं, तो वो बोलता है कि अगर मैं डोमेंसी से गुस्सा हूँ क्योंकि अगर संस्या को उसने कुछ किया है तो मतलब मेरा प्रॉब्लम, संस्या का प्रॉब्लम मतलब मेरा प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है। सो अचानक से तभी वहाँ पर संस्या आती है और डोमेंसी उसे देखता है, और और उसका जो दोस्त रहता है वो बोलता है ठीक है वो आ गया है, जैसे मैंने समझाया है वैसे ही बोलना कि मैं तुम्हें दिल से माफ़ी मांगता हूँ ऐसा ऐसा। सो जैसे ही वो अपना फर्स्ट सेंटेंस बोलता है मतलब डोमेंसी अपना घूम कर बोलता है संस्या, और वो वहाँ से चली जाती है। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है, वो मतलब उसे एहसास होता है कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। संस्या अपने दोस्त को लेके अब क्लास में चली जाती है, बोलती है हेलो चलो क्लास में चलते हैं। वो बहुत ही मतलब क्या ही चल रहा है भाई, इनको कब मैं साथ में देखूंगा। ये तो ये बोलता है ये इतनी रूड क्यों व्यवहार कर रही है मेरे साथ। सो संस्या लाइब्रेरी में होती है, तभी एक लड़का आता है और उसकी बुक से हेल्प करता है, तो बोलता है अरे ये तुम हो, आपको पता ही होगा ये वही लड़का है जिसके संस्या का डोमेंसी ने माथा फोड़ा था, उसका भाई है, ठीक है। सो यहाँ पर वो थोड़ी सी कैन वी बी फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त बन सकते हैं ऐसा वैसा बात कर रहे थे। और ये लोग तो ये यहाँ पर तो डोमेंसी यहाँ पर था, तो डोमेंसी को पता नहीं था कि संस्या भी ऊपर में उसकी बातें सुन रही है, तो वो बहुत सी अजीब अजीब बातें संस्या के बारे में बताता है। बोलता है कि तो डोमेंसी बोलता है कितना गुस्सा है, वो इतनी सी छोटी सी है और उसमें इतना गुस्सा भरा हुआ, इतना ईगो है उसमें। बताओ मेरा जैसा लड़का उसे भाव इतना दे रहा है, फिर भी वो मुझे इग्नोर करिए, वो एकदम बेड टॉप पर। और देखो कितने छोटे छोटे लेग है उसके, मतलब जैसे मिर्गी की तरह। और सबसे बड़ी बात जब देखो तुम, जब वो गुस्सा पड़ती है तो उसकी आँख कैसे बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे मेढक के बड़े बड़े हो जाते हैं एकदम। हर बार जैसे वो बड़ी होती है उसकी आँखें कितनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे मेढक के देखो इस तरह तो ये यहाँ मजाक उड़ा होता है, तो ये चिल्ला के बोलता है डोमेंसी यू बास्टर्ड। उसके बाद वो वैसे बैठा लेते चुप कर, उसके बाद वो लोग वहाँ से भागते हैं। बोलता कौन है, किसकी इतनी हिम्मत जो हम मुझे क्रिटिसाइज़ कर से। सो ये लोग भागते हुए यहाँ पे आ जाते हैं और बोलता है सच में यार तुम अच्छा नहीं किया, तुम डोमेंसी को जानते नहीं हो। पर यहाँ पर बोलता है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, मुझे गुस्सा आ रहा था वो तुम्हारे बारे में ऐसे क्या क्यों बातें कर रहा था। सो इनकी थोड़ी सी बातें चल रही होती है इधर उधर, ये हम यहाँ हम वहाँ, समझ रहे हो ना। सो डोमेंसी अपना संस्या को खोज रहा होता है, तभी वो बंदा देख लेता है कि वो डोमेंसी वहाँ से आ रहा है, तो वो जानबूझ के ये कौन उसके पास गिरा देता है कि वो देख सके कि संस्या मेरे साथ में, और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, ठीक है। उसे देता है, बोलता है ये लो तुम ये मेरा ले लो, उसके कंधे पर जानबूझ के हाथ रख देता है। तभी डोमेंसी आता है, कौन है ये। संजय बोलती है तुम्हारी इससे कोई मतलब नहीं है। सो वो बोलता है कि ये मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, कोई दिक्कत तुम हो इससे। मतलब बोलता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खड़ा हूँ, तुम इससे कोई मुझसे बात करो। तो संजय बोलते हैं तुम क्या बात कर रहे हो। तो डोमेंसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये बात सुनकर। वो अब इससे भी ठोकते रहता है, कौन बोलता है कि तुम जेलस हो रहे हो क्या, ये मेरी संस्या मेरी है, ऐसे कुछ करके वो बोलने लगता है। बोलती है कि वो मेरे साथ तुम्हें देखने और तुम्हारे साथ घूमने से अच्छा उसे मेरे साथ कौन खाने में मज़ा आता है। सो सबसे बड़ी बात वो बोलता है कि अगर संस्या तुमने इसे अभी इग्नोर नहीं किया ना, ज़िंदगी भर पछताती रहोगे। तो अभी उसे वो गर्दन से पकड़ लेता है, तो संस्या उसे बोलती है छोड़ो इसे छोड़ो, तो उसे छोड़ देता है। बोलता है ठीक है जाओ यहाँ से, और चुपचाप से तुम भी जाओ यहाँ से। तो संस्या फिर यहाँ पे गुस्सा पड़ के जाने लगती है, तभी डोमेंसी अपना मन की बात यहाँ पर करता है। डोंग संस्या आई लाइक यू, पता नहीं मुझे क्यों मैं इतना तुमको पसंद करता हूँ, मैं इसके बारे में खुद ही नहीं जानता हूँ। मैंने बहुत रोका अपने आप को, बट फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्यों मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। याद रखना तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछा करता रहूँगा, तुम्हारे पीछे आऊँगा। आई नो मैं अनोइंग हूँ, पर तुम जहाँ भी जाओगी, चाहे दूसरी दुनिया में चली जाऊँगी, मैं तुम्हारे पीछे ज़रूर आऊँगा। तो वो लड़का के बोलता है ये पागल है, छोड़ो उससे, चलो यहाँ से, और वहाँ से वो चला जाता है। तो यार मुझे तो कुछ अलग लग रहा है कि ये लड़का कुछ अलग है, कुछ इनके साथ कुछ मतलब होने वाला है, ठीक है। संस्या के साथ कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और देखना ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। साथ ही साथ उसके जो दोस्त होते हैं बोलते हैं अगर डोमेंसी को मतलब मैं अपना हुनर दे देता माफ़ी मांगने के लिए, और वो बोलता है मैं कुछ दे देता हूँ ताकि डोमेंसी अच्छा लगे।
और यहाँ पर दूसरी तरफ वो लड़का फिर से आ जाता है और बताता है कि ये उसका भाई है, ये वो है तेन। और तो संध्या को बोलता है चलो हम लोग कहीं और जाके बात करते हैं, चुपके से, मतलब अलग से जाके। सो इसी को भी पता नहीं होता कि ये लड़का कौन है। तभी ये अलग से यहाँ पे कुछ बात कर रहे होते हैं, तो बोलता है कि मैं तुम्हें बस बचाने के लिए बोला था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ऐसा वैसा। डोमेंसी मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। अच्छा, तो बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक के लिए लेकर आता हूँ। सो संध्या डिफेंड में कहती है कि कभी कभी वो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, कभी कभी वो पागल हो जाता है, पर वो बहुत ही अच्छा है, इतना मुझे पता है। सो जब वो ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना कि हाँ ये लड़का कुछ करने वाला है, क्योंकि डोमेंसी ने जब फाइट किया था तो बोला ये लो क्लास के लोग, ये तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ ट्रबल करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखना, अब क्या ही इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है, क्योंकि ये पूरा भाग ही इंटरेस्टिंग से भरा हुआ है। सो जैसे ही वो वहाँ जाता है कुछ लेने के लिए, संध्या अपना फ़ोन निकालती है, फ़ोन निकालने जानती है और वो गिर जाती है। तभी कुछ लोग उसके सामने आ जाते हैं, तो उसे समझ में नहीं आता कौन है ये लोग। तो ये कौन है मुझे भी नहीं पता, नेक्स्ट एपिसोड में देखना क्या हो रहा है ये। सो कैसा लगा एपिसोड? वो आता है बंदा और देखता है संध्या की आवाज़ लगाता है, तो यही कल्प्रिट है या फिर कोई और कल्प्रिट है, क्या होने वाला है जल्दी से देखना और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे बड़ी बात, अपना जो कमेंट है, जिसने सबसे अच्छा कमेंट किया उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कमेंट सीमा जी ने किया है और कहा है आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है, एवरीडे 2 वीडियोस अपलोड करना। प्लीज़ यार मैं 2 वीडियोस अभी नहीं कर सकता, पर एटलीस्ट वेस्ट करो। 15 से 16 के बाद मैं रेगुलर वीडियोस अपडेट करता रहूँगा। एक्चुअली मैं कहीं और पर हूँ, ठीक है। इतना वीडियो बहुत है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।